बुलेटिन का आगाज मौसम के अहवाल के साथ। तो शहर लाहौर में खुनकी का एहसास बढ़ने लगा है। गर्मी की शिद्दत में कमी सामने आई है। कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में तीसरे नंबर पर बराजमान है, जबकि शहर में स्मोक की औसत शरह 174 रिकॉर्ड की गई। DHA का AQI 224, ठोकर न्याज़बेग का 181 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के अहवाल से आपको इस वक्त अपडेट करते चलें कि शहर में खुनकी का एहसास बढ़ने लगा है। गर्मी की शिद्दत में कमी सामने आई है और कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। और महकमे मौसमियात की जानिब से कहना है कि लाहौर दुनिया में तीसरे नंबर पर बराजमान है। AQI इंडेक्स में शहर में स्मोक की औसत शरह 174 रिकॉर्ड की गई है। DHA का AQI 224, ठोकर न्याज़बेग का 181 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के हवाले से इस वक्त आपको अपडेट करते चलें कि शहर में खुनकी का एहसास बढ़ने लगा है। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिए मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो मौसम में तो नुमाया तब्दीलियां देखी जा रही हैं, क्योंकि हवा में खुनकी का एहसास महसूस होता है, जिसके बाईस हब्स और गर्मी की जो शिद्दत हमें पहले महसूस होती थी वो अब महसूस नहीं की जाती। जब से अक्टूबर शुरू हुआ है यही देखा जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत में कतई कमी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। नवंबर में भी मौसम बेहतर हो जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद से जो गर्मी सर्दियों का बाकायदा आगाज है वो होगा। अगर बात की जाए आज दर्जा हरारत के हवाले से आज कम से कम दर्जा हरारत 22, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के दादा शुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 76% तक जा पहुंचा है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मगरबी हवाओं का एक सिलसिला 22 अक्टूबर से मुल्क में दाखिल होगा, जिसके बाद शुमाली इलाका जात, कश्मीर, रावलपिंडी डिवीजन में जो है वो बारिश बरसने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। और बता लाहौर में जो है वो बारिश के ताहाल कोई इम्कान जाहिर नहीं किए गए। जब मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में आएगा तो लाहौर में भी दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की जाएगी और हवाएं चलेंगी। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए स्मोक के हवाले से तो स्मोक जो है उसके डेरे भी शहर लाहौर में बरकरार है। आज भी आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में तीसरे नंबर पर विराजमान है, जबकि शहर में स्मोक की औसत शरह 174 रिकॉर्ड की जा रही है। अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो उसकी भी जो आबो हवा है वो कुछ आलूदा ही महसूस की जा रही है। DHA के इलाके का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है 224। इस तरह ठोकर न्याज़बेग के इलाके का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 180 से भी जो है वो तजावज कर गया है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि तमाम तर कोशिशें जो की जाती हैं आलूदगी की रोकथाम के लिए वो कर रहे हैं, ताकि जो है वो आलूदगी को बर वक्त कंट्रोल किया जा सके। जी ठीक है सामिया, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सियासी जमातों का जाती उमरा में इकट्ठ डेडलॉक ताहाल बरकरार है। 26वें आईनी तरमीम 3 पार्टी सरबराहान ने सर जोड़ लिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA के सरबराहान की मुलाकात। सियासी जमातों के कायदीन में आईनी शिकों पर तबादला ख्याल। इजलास के दौरान नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात पर डेडलॉक बरकरार रहे। ज़राए के मुताबिक JUI की आईनी बेंच बनाने के साथ पहले 5 जजेस को शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी आईनी बेंच बनाने पर मुत्तफिक, जबकि नून लीग की पहले 5 जजेस के बजाय मुतल्लिका कमेटी के जरिए जजेस तयनात करने की तजवीज़। नून लीग की जानिब से पहले आईनी अदालत बनवाने की भी तजवीज़। नवाज शरीफ, फजल रहमान और बिलावल भुट्टो का आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर पंजाब और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की जानिब से सियासी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाया भी दिया गया। अदलिया के इस्लाहात की हद तक इत्तेफाक राय हो गया है। दीगर नकात पर इत्तेफाक राय के करीब पहुँच चुके हैं। इजलास हौसला अफजा रहा।
اسلام آباد میں پی ٹی آئی قائدین سے بھی مشاورت کروں گا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی جاتی عمرہ میں عشائیے کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ مزید کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ آئین میں ایسی اصلاحات اور ترامیم لائی جائیں جو ہر شعبے میں اصلاحات کا سبب بنے اور جو ماضی میں اداروں کی مداخلت تھی اسے محدود کیا جائے۔ ہم میاں صاحب کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے باقاعدہ آج پھر عشائیے پہ ہمیں دعوت بھی دی۔ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب بھی تشریف لائے، جناب بلاول بھٹو صاحب بھی، ان کے پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار بھی، مسلم لیگ نون کی قیادت بھی موجود تھی، جمعیت علماء اسلام کی ٹیم بھی موجود تھی، اور ہم نے اس ساری صورتحال پر تفصیلی غور کیا۔ عدلیہ کی اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے، کچھ دوسرے نکات ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے آج کا اجلاس انتہائی حوصلہ افزا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسی نظام کو رائج کیا جائے، آئین میں ایسی اصلاحات لائی جائیں، ایسی ترامیم لائی جائیں جو ہر شعبے میں اصلاحات کا سبب بنے، اور ماضی میں اداروں میں جو مداخلت یا اداروں کا اپنے دائرے سے باہر کا جو ان کا اقدامات ہوتے تھے ان کو اپنے دائروں تک محدود رکھا جائے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI فے عدالتی اصلاحات پر متفق ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ مناسب وقت پر آئینی ترمیم دونوں ایوانوں سے منظور کروائیں گے۔ ہم آئین اور پارلیمان کی بالادستی چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے لاہور میں اس کنسنسس جو کل دو جماعتوں کے درمیان میں تھا، آج وہ 3 جماعتوں کے درمیان ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی، JUI اور مسلم لیگ نواز کا انشاءاللہ تعالی جو جوڈیشل ریفارمز کی ارادہ ہے، جس سے ہم پارلیمان کی اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، جس سے ہم عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوانا چاہتے ہیں، جس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئین جس پہ میرے بروں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بروں نے دستخط کیا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے بروں کا بنایا ہوا آئین کا تحفظ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ ریفارمز کے بعد پاکستان کے عوام کو نظر آئے گا کہ ایک آئین کی تشریح کرنا، آئین کا دفاع کرنا کو ہم کیا کہتے ہیں، اور آئین کا توڑنا اور آئین میں اپنے مطلب نکالنا اور اپنی مقصد نکالنا کو ہم کیا کہتے ہیں۔ عدلیہ سے متعلق اصلاحات پر 3 جماعتوں میں اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ سیاسی جماعتیں عوام کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان میں SCO اجلاس کا ہونا خوش آئند ہے۔ جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس ہم 3 جماعتوں کا الحمدللہ ہو چکا ہے۔ جو دوسرے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مزید ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے 1 آدھ روز میں اس پر بھی انشاءاللہ پیش رفت ہوگی، اور اس کو انشاءاللہ فائنلائز کیا جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز جو ہے یہ لوگوں کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے۔ چاہے وہ صبح کا سمٹ تھا، وہ بھی پاکستان کی عزت احترام اور وقار کے لیے تھا، چاہے یہ کام ہے، اس میں کسی پارٹی کا اپنا ذاتی مقصد نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے عوام کی جو ڈیلے ہوتی ہے انصاف میں، اس کے حوالے سے پیرلل جو CRPC کا سسٹم ہے اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی، اور اس کو یعنی تیز اور شفاف اور جلدی انصاف مہیا کیا جائے گا۔ DG کالج کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے پروپیگنڈے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پریس کانفرنس میں کہنا ہے کہ ایسے واقعے کو بنیاد بنایا گیا جو سرے سے ہوا ہی نہیں تھا۔ ICU میں پڑی بچی کو ریپ وکٹم کہا گیا۔ سوشل میڈیا پر طلبہ کو گمراہ کر کے مہم چلانے کی کوشش کی گئی۔ میں اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گی۔
निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज्यादती के प्रोपेगेंडे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसे तरीकों से हम इन्हें अपनी सियासत चमकाने की इजाजत नहीं देंगे। बच्ची का नाम इस्तेमाल करके पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में गैर मुल्की सरबराहान आ रहे थे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि एक झूठी दास्तान घड़ी गई जिसका वजूद सिरे से था ही नहीं। 10 अक्टूबर को ये वाकया रिपोर्ट किया गया। जिस बच्ची को रेप का विक्टिम बनाया गया वो अस्पताल में जेरे इलाज थी। जिस गार्ड पर इल्जाम लगाया गया पुलिस उसको सरगोदा से गिरफ्तार करके लाई। वो बच्ची जिसका नाम इज्जा है उसने बताया मैं तो बीमार थी। बच्ची की वालिदा ने कहा कि मेरी 5 बच्चियां हैं, उनकी शादी कैसे होगी। सबको बताना चाहती हूँ कि इज्जा पाक साफ है। कहानी घड़ी गई, इल्जाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज्जा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है, वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। पूरी कहानी घड़ी गई है, वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बच्चों को एक अरसे से तालीम दे रहे हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मालिक एक इज्जतदार और जिम्मेदार शख्सियत हैं। मेरे दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने अपने मिनिस्टर से भी कहा है कि आपको इतनी जल्दी कैंपस की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करना चाहिए थी। इसके लिए मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि आपको वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी। कोई एक्शन जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। वो किसी इज्जतदार आदमी का है, वो एक चैनल के ओनर भी हैं, लेकिन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पूरे को इस तरह टार्निश किया गया, चाहे वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो या वो कोई भी हो। वज़ीर आला मरियम नवाज का मजीद कहना था कि समझती हूँ पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दाई बनना चाहिए। FIA को दरख्वास्त दे दी गई है। ख्वातीन मेरी रेड लाइन है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है ऐसा कोई भी मुल्जिम कानूनी सुकम से न बच पाए। झूठे प्रोपेगेंडे और तलबा को उकसाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स ट्विटर पर बयान। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि लड़की और उसके ख़ानदान के खिलाफ झूठा रेप का इल्ज़ाम लगाने वालों को नहीं छोड़ूंगी। बेबुनियाद इल्ज़ामात और साजिश के पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो झूठे प्रोपेगेंडे और तलबा को उकसाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स ट्विटर पर यह बयान जारी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि लड़की और उसके ख़ानदान के खिलाफ झूठा रेप का इल्ज़ाम लगाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। आपको अपडेट करते चलें कि निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के प्रोपेगेंडे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। ICU में पड़ी बच्ची को रेप विक्टिम कहा गया। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। मैं खुद इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स ट्विटर पर बयान जारी किया गया। वज़ीर आला पंजाब का इस हवाले से कहना था कि लड़की और उसके ख़ानदान के खिलाफ झूठा रेप का इल्ज़ाम लगाने वालों को नहीं छोड़ूंगी।